जीता था जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आप सबका अपना YouTube चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं रविलाल हंसदा अपना रविलाल हंसदा YouTube चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल से परिचित हो गए होंगे कि यह वीडियो मैं सीटेट को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ और आप सब वर्तमान में सभी परिचित हो गए होंगे कि अभी सीटेट का एग्जाम फॉर्म जो है भरा जा रहा है और एग्जाम जो है डेट निर्धारित हो चुकी है, जनवरी में होगी और 21 तारीख को ही होगी। आप सब भरे होंगे मेरे हिसाब से। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे और हमें विश्वास है कि यदि हम लोग आज से शुरू करेंगे तो यह भी निश्चित है कि हमारा सफलता भी होनी ही चाहिए, यानी सफलता होगी। तो सीटेट में आप सब तो जानते ही हैं कि संस्कृत को यदि देखते हैं तो वो सरल, अत्यंत सरल प्रश्न आता है और इतना सरल प्रश्न आता है कि उसमें 30 मार्क्स पर यदि आप अच्छे से थोड़ा भी परिश्रम कर लेना तो 20 से ऊपर आता है। तो शुरू करें आज से। तो हमें विश्वास है कि आप सब हमें सहयोग करेंगे और सहयोग क्या करना है, आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि 2023 में यानी जो अगस्त में एग्जाम हुई थी उसमें चूंकि मैं भी बैठा था तो उसका प्रश्न पत्र मेरे पास रखा हुआ है और बहुत सारे मित्रों का भी कमेंट था कि आप संस्कृत का वीडियो बनाइए, है ना। तो हम लोग शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग युष्मत को जानेंगे। युष्मत का शब्द रूप क्या जानेंगे, युष्मत का शब्द रूप। युष्मत का अर्थ क्या होता है, तुम। युष्मत का तुम। हाँ, बोलते रहना, बोलने में कंजूसी नहीं करना। नहीं सर, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं। बोल रहे हैं सर, पीछे में थोड़ा बैठे हुए हैं सर, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आएगी आप सबका। आप लोग मुंह खोलिए और जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तब तक संस्कृत आएगी नहीं। अनेक लोग कहते हैं संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है, लेकिन आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी वीडियो में आप लोगों के लिए संस्कृत सरल बना दूंगा। आप लोग बोलिए, बोलने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाया था कि वचन कितने होते हैं। वचन 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुत बढ़िया। क्या क्या? एक वचनम और दूसरा कौन सा वचन है? द्विवचन। दूसरा है द्विवचन। दूसरा कौन सा वचन? द्विवचन। और तीसरा एक वचन है जिसका नाम क्या है? बहुवचन। तीसरा वचन कौन सा है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। बहुवचनम। संस्कृत में बोला करिए, क्या है? बहुवचनम। बहुवचनम यानी त्रीणि वचनानि सन्ति। 3 वचन है। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से कुछ समझते हैं? जी सर। एक वचन जिसमें एक। जी सर। जैसे मेरा अभी शादी नहीं हुई है, तो जब शादी होगी उससे पहले अभी मैं अकेला हूँ, तो अकेला जहाँ बोध हो वो एक वचन। एक गाय, एक लड़की, एक बालिका, एक विद्यालय, एक स्कूल, एक कुत्ता। सही बोला, कुत्ता से ज्यादा प्यार है तुमको लगता है। कुत्ते से प्यार करिए, इससे भी प्यार करना। तो एक वचन जिसमें एक का बोध और द्विवचन जिसमें 2 का बोध, यानी जैसे तुम्हारा शादी करा देंगे तो जब तुम्हारा शादी हो जाएगी तो तुम 2 हो जाओगे, वो 2 द्विवचन में गिने जाओगे। अभी एक होना तो अभी एक वचन, और जब शादी हो जाएगी द्विवचन। और शादी के बाद जब छोटे छोटे होने लग जाएंगे तो क्या होंगे, उसको वो बहुवचन हो जाएगा। क्या होगा? बहुवचन। तो एक वचन जिसमें एक का बोध हो, द्विवचन जिसमें 2 का बोध हो और वह वचन जिसमें 2 से अधिक का बोध हो। सही कहा, 2 से अधिक का बोध हो, जिसमें कोई गिनती नहीं होगी, यानी जिसमें लगभग अनगिनत होगी, है ना। यानी जैसे 2 से ज्यादा जितने भी हो गए उसके लिए कोई कंफर्म नहीं है कि एक वचन का मतलब एक, तो उसी प्रकार बहुवचन मतलब 2 से जैसे ही अधिक हो गए वो बहुवचन। हाँ, तुम अपने हिसाब से कर लेना, 2-4 जितना चाहिए कर लेना, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाया भी था कि विभक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं। तो विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। सही कहा। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब इस बार आपका निश्चित है सीटेट हो जाएगा। आपने पढ़ाया हम लोग को सर, इसीलिए। अच्छा, मैंने ही पढ़ाया। चलिए कोई बात नहीं, अब अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 7 विभक्तियां होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रथमा विभक्ति,
दूसरा कौन है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। इसके बाद तृतीय विभक्ति। तृतीया विभक्ति। जोर जोर से बोला करिए। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद पंचमी हाँ विभक्ति। पंचमी विभक्ति। इसके बाद षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। इसके बाद सप्तमी विभक्ति। और अंतिम कौन सा है? सप्तमी विभक्ति, यानी सप्तमी विभक्ति, यानी 7 विभक्तियां होती हैं। कितने विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। बीच में 5 मत बोल देना। अब सीटेट का एग्जाम में आ गया कि कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती है। वो संस्कृत में आएगा प्रश्न कि कति विभक्तयः भवन्ति, तो क्या बोलना है? सप्तम विभक्तियः सप्त विभक्तियः सन्ति, यानी सप्त विभक्तियः सन्ति, यानी कितने विभक्तियां होती हैं? और कति वचनानि सन्ति? त्रय नहीं बोलना है। अब वचनम चूंकि नपुंसक लिंग है तो बोलना है त्रीणि वचनानि भवन्ति। कितने? त्रीणि वचनानि भवन्ति। और विभक्तयः कितनी भवन्ति? विभक्तयः सप्त भवन्ति, यानी 7 विभक्तियां होती है। अब चलिए युष्मत का शब्द रूप देखेंगे, है ना? तो यहाँ एक वचन में बनेगा तुवम। क्या बनेगा? तुवम। द्विवचन में बनेगा युवाम। क्या? युवाम। क्या? युवाम। जोर से बोलना, युवाम। और इसके बाद क्या बनेगा? बहुवचन में बनेगा यूयम। क्या? यूयम। सही सही बोलना, ठीक है। द्विवचन में अब ये द्वितीय विभक्ति में वचन बनेगा त्वाम। क्या? त्वाम, युवाम। और यहाँ होगा युष्मान। क्या? युष्मान। बहुत शोभनम। बहुत बढ़िया। यहाँ हलंत रहेगा। यदि हलंत वाला आए ना तो उस पे टिक लगाना। जी सर। ठीक है। जी सर। इसके बाद तृतीय विभक्ति में आएगा त्वया। इसके बाद त्वयाभ्याम। क्या? त्वयाभ्याम। त्वयाभ्याम नहीं होता है, युवाभ्याम होता है। युवाभ्याम। और बहुवचन में युष्माभि। क्या बनेगा? युष्माभि। युष्माभि। क्या? युष्माभि। युष्माभि। अब चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम। क्या? तुभ्यम। इसके बाद युवाभ्याम। इसके बाद क्या? युष्मभ्यम। आप पढ़ते लिखते नहीं है? जी सर। और जरा सा पढ़िए। अभी सीटेट आने वाला है, इसमें कंजूसी नहीं करना, है ना? अच्छी बात है। अभी बीएड चल रही है आपकी? जी सर। बहुत बढ़िया। आप एपीरिंग में डाल सकते हैं, आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया। कब? 2023 में। अच्छा, इसी पिछले साल। बहुत बढ़िया से। लेकिन सीटेट का तैयारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। 2 दिन बाद डेट दे चुके होंगे सीटेट? अच्छा, मतलब पहुंचने तक लायक हो गए ना? कितना नंबर आया था इस बार? अच्छा मार्क्स आ गया था। अच्छा मार्क्स। अच्छा, थोड़ा सा तो और थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक है? इस पर संस्कृत रखा है ना? संस्कृत को बोलना मत, संस्कृत बहुत सरल है। देखना इस पर कितना मजा आएगा। यहाँ क्या हो गया? त्वत। क्या बनेगा? त्वत। इसके बाद युवाभ्याम। इसके बाद युष्मत। क्या? युष्मत। कितना बार युष्मा भी बोलोगे? यहाँ युष्मत होता है। क्या होता है? बहुवचन में युष्मत होता है, बहु शोभनम। इसके बाद यहाँ होगा तब। इसके बाद युवयो। क्या? युवयो। इसके बाद युष्मानम। क्या? युष्माकम बोलिए। क्या? युष्माकम। युष्माकम। इसके बाद तवी। क्या बनेगा? तवी के बाद युवयो। इसके बाद युष्मासु। क्या बनेगा? युष्मासु। अब चलिए मेरे साथ एक बार उच्चारण कर लीजिए। जी सर। आप लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, फिर भी आज पढ़ लीजिए, ठीक है? सर, दीपावली मना। अच्छा, दिवाली था इसलिए तो पटाखे खूब फोड़ लिए। कितना उड़ा लिया पैसा? सर ले लेते मतलब 15-20 हजार का। जी सर। 15-20 हजार तो 2-3 हजार। बहुत बढ़िया। मिठाई खाया था? बहुत बढ़िया। दीदियों के यहाँ, दीदियों के यहाँ, दोनों के यहाँ कह रहे हैं। दीदियों के यहाँ भी खाया मैंने और दीदियों के यहाँ भी। यहाँ खाते रहना भाई, मूर्ख। अब ये करना, सिलेबस की ओर थोड़ा ध्यान देना। जी सर। क्योंकि सिलेबस को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे जी सर, तो फिर वही मार्क्स घट जाएगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है? बोलिए एक वचनम, द्विवचनम, और तीसरा है बहुवचनम। क्या है? बहुवचनम। यानी कोई पूछे कि वचन कितने होते हैं तो क्या जवाब देना? 3 वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं। सीटेट के एग्जाम में इस बार आ जाए कि कति वचनानि भवन्ति और वहाँ ऑप्शन में यदि त्रीणि दिख जाए
तो 3 पे गोला लगाना, इस पर गोला लगाना होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगी जी सर, ऑनलाइन नहीं होगी। जी सर, ठीक है, जी सर, ख्याल रखना। अरे पीछे वाला जी सर, गोला लगाएंगे सर, गोला लगाना। ठीक, जी सर। अब ये बताइए प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या बनेगा? सर ये लड़का हमको परेशान क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सीधी सीधी बैठिए आराम से और परेशान मत करना। ठीक है, सीटेट आने वाला है बेटा। ठीक, ध्यान से देखो। एक वचनम, द्विवचनम, अब बहुवचनम। ठीक है, अब बताइए प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या है? त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युयाम, द्वितीय विभक्ति एकवचन में त्वाम, युवाम, युष्मान। के बाद त्वयाम, युवाभ्याम, युष्माभि। के बाद तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्माभ्याम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युयो, युष्माकम, तवयि, युयो, तवयि, युयो क्या बनेगा? युष्मासु। क्या है? युष्मासु। याद है? जी सर। अब यहाँ यदि मैंने त्वम लिखा था, ये त्वत है। जी सर। क्या है? त्वत है। त्वत क्या है? त्वत है, क्योंकि पंचमी विभक्ति एकवचन में क्या होता है? त्वत होता है। त्वत होता है, बहुशोभनम। जी सर। अब यदि सीटेट में आ गया प्रथमा विभक्ति एकवचने युष्मत् शब्दस्य किम रूपम भवति, तो क्या देंगे? त्वम। क्या बोलना है? त्वम, यानी त्वम पे घेरा लगाना है। हाँ। ठीक है, हाँ। और यदि पूछे कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? युयम, युयम, बहुत बढ़िया। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में युष्मान। युष्मान। इधर मत देखना, नहीं देख रहा हूँ सर। अब अपना कॉपी में जो नोट डाउन किए हैं उधर से देख के बोलना, जी सर। अन्यथा ऐसे आवाज। जी ठीक है, सर। याद करके बोलना। जी सर। बताइए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में किम रूपम भवति? युष्माकम। क्या? युष्माकम, बहुशोभनम। सप्तमी विभक्ति एकवचन में तवयि। तवयि। अब ये बताइए, ये तव है ना? जी सर। तव, तव का हिंदी किसी को याद है? जी सर। क्या होगा? ये मतलब तुम्हारा। तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा। तुम्हारा। अब जो है इतना समझ में आया? जी सर। कोई पूछे तृतीया विभक्ति एकवचने किम रूपम भवति? तुया। बहुशोभनम। चतुर्थी विभक्ति बहुवचने किम रूपम भवति? तोबियम। क्या? चतुर्थी विभक्ति बहुवचने युष्माभ्याम, बहुत बढ़िया। षष्ठी विभक्ति बहुवचने युष्माकम। युष्माकम। और तृतीय विभक्ति द्विवचने द्विवचन है। हाँ, युष्माकम। क्या द्विवचन में? हाँ, युवाभ्याम। युवाभ्याम। जी सर। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आप सब इस शब्द रूप को याद कर लीजिए जी सर। और इसका अर्थ जो है, जी सर। इसका प्रत्येक पद का अर्थ जी सर। अगले वीडियो हम लोग बनाने वाले जी हैं, सर। यानी अगले वीडियो में आएगा। जी सर। ठीक। जी सर। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि सीटेट में पहला पेपर या दूसरा पेपर में आप लोग संस्कृत रखना चाहते हैं, जी सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी सर। इससे फायदा क्या होने वाला? पहली वीडियो आप ही के पास आएगा जी। और उससे क्या परिणाम होगा? उसका लाभ यही होगा कि आप सीटेट के प्रश्न पत्र से परिचित हो जाएंगे। जी सर। और सीटेट आप लोग समझते हैं ना, सीटेट में पहला पेपर या सेकंड पेपर में यदि संस्कृत रखते हैं वो कठिन है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इसी चैनल पे बने रहिए, सीटेट इतना सरल हो जाएगा कि आपका सेकंड पेपर तो निकल ही जाएगा जो बीएड कर रहे हैं। जी सर। और जो बीएड नहीं कर रहे हैं वो फर्स्ट पेपर करेंगे। लेकिन लैंग्वेज दोनों जगह आप संस्कृत रख सकते हैं, भाषा 1 में भी और भाषा 2 में भी। जी सर। और संस्कृत का सिलेबस जो है इसी चैनल पे हम लोग प्रत्येक दिन वीडियो आप बनाएंगे और सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।